हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 3 है। मैं बता चुका हूँ कि मैं एमसीक्यूज़ टाइप जो है वो एक सीरीज़ शुरू कर चुका हूँ। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन वगैरह हो, कोई पूछना है, कोई प्रिपरेशन वगैरह के बारे में या कोई सजेशन देनी है तो आप दे सकते हैं। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। आज का जो हमारा 21 नंबर जो एमसीक्यूज़ है कि मोस्ट ऑफ द डिज़र्ट प्लांट्स आर, यानी कि वो प्लांट्स जो ज़ेरिक हैबिटाट में रहते हैं, जिसको हम ज़ीरोफाइट्स भी कहते हैं, कि उनमें से सबसे पहले कौन से। ज़ाहिर C3 प्लांट्स भी नहीं है, C4 भी प्लांट्स नहीं है, ये इसको कहा जाता है केम प्लांट्स। केम स्टैंड फॉर क्रेशुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। ये मोस्टली डिजर्ट्स में पाए जाते हैं और ये क्या करते हैं कि रात के टाइम में अपने स्टोमेटा ओपन करके कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ऑर्गेनिक एसिड में उनको तब्दील कर देते हैं। फिर सुबह के टाइम में स्टोमेटा जो है वो बंद कर देते हैं, जैसे रेट ऑफ ट्रांसपरेशन भी कम हो और जो है वो फोटोसिंथेसिस भी चलता रहे। तो उसको कहा जाता है केम प्लांट्स। ये मोस्टली डिजर्ट में पाए जाते हैं। उसके बाद हमारे पास है कि स्टोमेटा रिमेन क्लोज ड्यूरिंग डे लाइट, यानी कि जिनके अंदर जो स्टोमेटा ड्यूरिंग डे लाइट यानी कि क्लोज होते हैं, उसको क्या कहा जाता है, कौन सा प्लांट कहा जाता है। ये मैं पहले ऊपर जो है डिस्कस करके आए हैं, उसको कहते हैं हम केम प्लांट्स। मतलब ये क्या करते हैं, दिन के टाइम में अपने जो स्टोमेटा होते हैं वो क्लोज करके रखते हैं, जैसे कि भाई जो पानी हो जो वो हम बचा भी सकें और दूसरे प्रोसेस भी कर सकते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है, केम प्लांट्स। ठीक है। उसके बाद हमारे पास 23rd जो है एमसीक्यू है कि मोस्ट इफिशिएंसी ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रेजेंट इन। देखिए C3 प्लांट्स के ज़ाहिर है जब ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन बढ़ जाती है तो इनके लिए फोटो रेस्पिरेशन होता है, कोई मसला होता है। अब C4 प्लांट्स क्या करते हैं, तो फोटो रेस्पिरेशन से भी एस्केप कर लेते हैं, उनसे भी अवॉइड कर लेते हैं। तो जो मोस्ट इफिशिएंस जो होती है फोटोसिंथेसिस वो असल में पाई जाती है C4 प्लांट्स के अंदर। ठीक है। मोस्टली हमारे पास जो भी ये जो हैं वो शुगर केन हो गया या सोरगम वगैरह जो हो गए, कुछ जो ऐसे हमारे पास प्लांट्स है, ये सारे क्या हैं, C4 प्लांट्स हैं। उसके बाद है कि द मोस्ट इफेक्टिव लाइट फॉर एब्जॉर्प्शन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए वैसे तो जो है वो हमारे पास दूसरे कलर भी होते हैं, पर हमारे पास जो इफ़ेक्टिव होती है वो कौन सी होती है, रेड होती है, जिसमें जो सबसे ज़्यादा जो होती है वो फोटोसिंथेसिस होती है। और ग्रीन फिर क्या होती है, लेस इफेक्टिव होती है ये। ठीक है। ये इनको रिफ्लेक्ट करते हैं तो इसकी वजह से ये ग्रीन भी नज़र दिखाई दे। हमारे पास 25 MCQs है कि भाई हाउ मेनी ATP आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। जब ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल जब टूटता है कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड होकर, तो हमें 36 जो है वो ATP देता है। अगर हम बात करते हैं इसकी प्रोकैरियोट्स की, तो वहाँ पे 38 होती हैं। ठीक है। इनका रीज़न जो है हम आगे पढ़ेंगे क्या मसला है। उसके बाद हमारे पास है कि भाई क्रेब साइकिल्स टेक्स प्लेस इन। क्रेब साइकिल जो है ये कहाँ पे होती है, असल में क्रेब साइकिल ये होती है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, जहाँ क्योंकि ये एक एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है, इनके लिए एंजाइम चाहिए होते हैं, वो सारे यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो ये माइटोकॉन्ड्रियल जो मैट्रिक्स होता है वहाँ पे यानी कि क्रेब साइकिल होती है। उसके बाद सवाल है हमारे पास यानी कि हाउ मेनी पायरुविक एसिड्स आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। जब ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल जब टूटता है तो कितने पायरुविक एसिड होते हैं, यानी कि 2 जो हमारे पास हैं पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं। फिर आगे जाकर ये एसिटाइल कोएंजाइम चेंज होकर यानी कि क्रेब साइकिल में हिस्सा लेते हैं। उसके बाद हमारे पास है 28 MCQs ग्लाइकोलाइसिस टेक्स प्लेस इन। ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, लाइसिस मीन ब्रेक डाउन ऑफ जब ग्लूकोज होती है, असल में पूछ रहा है कि कहाँ पे होती है, तो आपको ये पता होना चाहिए ग्लाइकोलाइसिस ये हमारी साइटोप्लाज्म से में ही होती है। यहाँ पे ग्लूकोज ऑक्सीजन भले हो या ना हो, ये यहाँ पे जो है वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाते हैं। बाकी इनके रिमेनिंग्स जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में चली जाती हैं, फिर वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वगैरह भी होती है, सिट्रिक एसिड साइकिल भी होती है। उसके बाद हमारे पास है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टेक्स प्लेस इन ETC जो होती है हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये कहाँ पे होती है, ये असल में होती है बिटवीन द माइटोकॉन्ड्रियल जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उनके अंदर, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है। तो ज़्यादा NADPH2 मॉलिक्यूल जो होते हैं, जो भी जहाँ से हाइड्रोजन जो है वहाँ से जो है वो एनर्जी जो है वो ली जाती है। उसके बाद हमारे पास 30 MCQs है आज के लेक्चर का, जो द एंड प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन इज़। जब रेस्पिरेशन होती है तो उनकी कौन कौन सी एंड प्रोडक्ट है। ज़ाहिर रेस्पिरेशन में आपको बताना चाहता हूँ इनके 2 प्रोसेस होते हैं। एक रेस्पिरेशन वो होता है गैसेज एक्सचेंज, दूसरा होता है कि प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी। ज़रा ATP वहाँ पे पैदा होती है, ज़रा ग्लूकोज टूटेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड भी पैदा होगी, कुछ जो है वाटर भी पैदा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑल ऑफ दिस जो है वो सही ऑप्शन है। तो एंड प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन इज यानी कि H2O कार्बन डाइऑक्साइड ATP। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, दुआ में याद रखेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे। शुक्रिया।